हम दो हमारे दो 2021 में इनका मतलब बदलने वाला है। ऐसा क्यों, इसकी जानकारी हम आपको देंगे और सबसे पहले आपको हमारे मेहमान से मिलवाएंगे जो हैं रत्ना पाठक शाह जी और परेश रावल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। जी सर, इसके पहले अगर बात करें, हम दो हमारे दो के जो मायने थे वो अलग थे, लेकिन इस बार आप एक अलग तरह की फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका टाइटल ये है, तो क्या इसमें अलग है और किस तरह इसके मायने बदलते हैं, अगर आप वो बता पाएं। ट्रेलर तो आपने देखा होगा। बिल्कुल। ट्रेलर के अंदर जो थोड़ी बहुत जो झलक आती है जी, वो एक अलग बात है। जो कहानी की जो थोड़ी बहुत झलक आती है वो, और ज़्यादा मैं फिल्म के बारे में क्या कहूँगा, फिल्म ही देखी है तो आपको पता चल जाएगा। जी। बट एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस एंटरटेनिंग क्लीन फैमिली कॉमेडी। जी मैम, माता पिता को अडॉप्ट किया जा रहा है बच्चों की तरफ से, बिल्कुल अलग तरह की कहानी है। तो इस कहानी को शुरुआत में जब आपको सुनाया गया तो किस तरह का आपका एक रिएक्शन था, क्योंकि बेहद ही अलग कहानी जो है वो लेकर आ रहे हैं आप। जी, इसीलिए तो उसको चुना, क्योंकि कुछ अलग था उसमें, और जो पहले कर चुके हैं उससे काफ़ी विपरीत था ये। जी। ऑल्सो ये फिल्म जो कहना चाह रही है कि एक के रिश्ते खून से या परिवार बनते हैं सिर्फ खून से नहीं, बट लोगों की एक आत्मीयता से, एक दूसरे की तरफ सहानुभूति से। तो ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं रिश्ते बनाने के लिए, ना कि खून का रिश्ता हो सिर्फ। जी सर, खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो जो थिएटर्स हैं वो 22 तारीख से वैसे ही शुरू हो रहे हैं। तो बतौर एक्टर या फिर मेकर से बात कर कर आप लोगों को नहीं लगा कि कुछ दिन और रुक जाना चाहिए, थिएटर्स में ही इसको रिलीज़ किया जाए? देखिए, मामला इतना अनसर्टन होता है कभी कभी, और प्रोड्यूसर भी कितना होल्ड करेगा। जी। अभी चलो, हो सके कि ये सब बराबर हो जाए, लेकिन अगर समझो व्हाट इफ कुछ गड़बड़ हो गई तो जी। जी। तो ये भी सोचना पड़ता ये है। डिसीजंस हमारे हाथ में, एक्टर्स के हाथ में नहीं होते, ये प्रोड्यूसर का काम है, क्योंकि उसने पैसा लगाया है, उसने अपनी फिल्म को किस तरह से सबसे इजीली और बेहतर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाना है, वो उसका विचार होना चाहिए। जी, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि थिएटर में अब जो ऑडियंस है वो भविष्य में शायद कम जाए, ओटीटी ही एक भविष्य के तौर पर उभरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का? नहीं, थिएटर में लोग जाएंगे जी। क्योंकि फिल्म देखने का हमारे वहाँ जो मज़ा होता है वो सबके साथ होता है। घर के अंदर तो जब टीवी पे आती है तब देखती हो, तो बिल्कुल माने कोई है नहीं, कोई चारा नहीं है तब जाके देख। बस थिएटर में लोग जाते हैं, मज़े लेते हैं, हंसते हैं, कमेंट पास करते हैं। इट्स लाइक अ फेस्टिवल, और एक 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 आपकी पिकनिक भी हो जाती है। जी। तो वो लोग तो थिएटर में जाएंगे, वो तो कभी बंद नहीं होगा। जी। तो जी मैम, होप सो। और हमने जो नाटकों में देखा है, क्योंकि बीच में कुछ दिनों के लिए पृथ्वी थिएटर खुला था, और जिस तरह से ऑडियंस वहाँ आ रही थी और जितने शौक से वो लोग नाटक देख रहे थे, उससे तो देख करके डेफिनेटली ये विश्वास हो गया कि लोगों को अपने घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ बैठ करके कोई चीज़ अब्जॉर्ब करने में बहुत मज़ा आता है, और ये एक ज़रूरत हो गई है। जी। जी, बतौर आर्टिस्ट क्या एक तरह का प्रेशर होता है जब कंटेंट आपका ओटीटी पे आए, क्योंकि अब सीमाएं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ओटीटी जो है वो ग्लोबल लेवल पर है, तो क्या एक तरह का प्रेशर है क्योंकि अब कोने कोने में ये जो आपका कंटेंट है वो जाएगा? एक आर्टिस्ट के तौर पर ओटीटी को लेकर आपका क्या ख्याल है? आर्टिस्ट माने, अगर मैं करता हूँ, अगर मैंने समझो बिग स्क्रीन के लिए भी फिल्म की है, जी। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर ओटीटी पे चली गई तो मेरा तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। वो तो उसके प्रोड्यूसर को तय करना है कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। और जितना जाती है समझो दूर दराज के देशों में, तो अच्छा ही है आर्टिस्ट के लिए कि मेरा काम कोई देखेगा, ब्राज़ील में बैठा हुआ देखेगा या कोई अर्जेंटीना में बैठा हुआ देखेगा, और मुझे कॉल भी आ जाएगी, यार आपने फिल्म फला फला माने ये मैं बोल रहा हूँ। आर्टिस्ट के लिए खुशी की बात होती है। जी। जी। तो जिस तरह शुक्रवार का एक प्रेशर होता था कि शुक्रवार को जो फिल्म आएगी बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का काम करेगी, क्या ओटीटी में जब फिल्म रिलीज हो रही है तो अभी भी उस तरह का कोई दबाव या वैसी कोई चीज़ है? कम है, एटलीस्ट मुझ पे तो दबाव कभी पड़ा ही नहीं। जी। और आई प्रॉब्ली द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन वो जो फ्राइडे के फिगर्स का जोर था और दबाव था, वो कुछ कम होता हुआ नज़र आया है। ये सब बहुत जल्दी बोल रहे हैं हम। बिल्कुल। अगर कल फिल्में शुरू हो गई और फुल कैपेसिटी में रिलीज़ होना शुरू हो गई,
तो फिर से हम लोग बदल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। इट्स टू अर्ली टू मेक एनी जजमेंट्स एज येट। जी, फिल्म की बात करें तो परिवार पर पूरी तरह आधारित ये फिल्म है, तो परिवार में किसी बड़े का होना, जिंदगी में निर्णय लेते दौरान बड़े का होना कितना महत्वपूर्ण होता है, अगर उसको लेकर अगर अपने विचार अगर आप बताएं होता सर। है, उसके बाद तजुर्बा है, वो जो बड़ा होता है उसके दिल में आपके लिए एक सिंपैथी भी है, एक अंडरस्टैंडिंग भी है, और उनका जो ओपिनियन है बहुत मायने रखता है। आपके ऊपर है मानो या न मानो जी लेकिन बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जी। और अगर बात करें 1980, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तब से आपका जो काम है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से चल रहा है, तो किसी तरह का बदलाव आपने देखा हो कि जो थिएटर की ऑडियंस होती है उनका एक जो मानसिक सोच होती है वो अलग है, ओटीटी की अलग है, फिल्मों की अलग है, किसी तरह का एक चेंजेस जो आपने ऑब्जर्व किया हो सर? 1980 की ऑडियंस और ये OTT वाली ऑडियंस, ऑफकोर्स फ़र्क तो पड़ा है। अभी अब आगे जाके पता चलेगा कितना ऑडियंस का जो है उस पर कितना फ़र्क पड़ा, कौन सी फिल्म को पसंद करते या नहीं करते, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा आपको। अगर हम नोटिस करें तो ये बात शायद गौर करने लायक है कि आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने एजुकेटेड यंग लोग हैं शायद पहले कभी भी नहीं रहे हैं, और उससे ऑडियंस में फ़र्क पड़ना ही है मेरे हिसाब से। जी, OTT का जो हम देख रहे हैं चलन, और उसकी जो ऑडियंस आप देख रहे हैं आजकल, वो डेफिनेटली इस पे आधारित है कि बहुत सारे यंग एजुकेटेड लोग अपने आप अपनी डिसीजन लेकर के फिल्में चुनते हैं। पहले माँ बाप के कहने पे सब लोग जाया करते थे, पूरा परिवार मिल करके जाया करता और मैम था। क्या सेंसरशिप भी एक मुद्दा हो सकता है इस पर? क्योंकि जिस तरह वेब सीरीज में अगर हम बात करें तो खुलकर सारी चीज़ें, अगर फिल्म थिएटर में बात करें तो जो सेंसर बोर्ड होता है वो काम करता है, तो क्या सेंसर भी एक मुद्दा है कि जो ऑडियंस है वो बाकायदा कंज्यूम कर पा रही है इसको? I don't think that is the only reason. हाँ, definitely OTT में सेक्स एंड वायलेंस को ज़्यादा छूट दी गई है। जी। थोड़ी देर में उस पर भी हम लोग दबाव डाल देंगे, Yeah. डोंट वरी अबाउट इट। हम लोगों को रोकने में बहुत मज़ा आता है, इस पे भी दबाव डाल, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, हमको बहुत मज़ा आता है। मुझे सेंसरशिप बहुत गंदी लगती है, जी एंड सेल्फ सेंसरशिप जो आज हो रही है कि इस तरह की फिल्में बनाना ही मत, क्योंकि पता नहीं कब रोका पड़ जाए, ऐसी बातें करना ही मत, दुर्गा नाम रखना ही मत, इस तरह का जो सेल्फ सेंसरशिप हो रहा है, मुझे उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी। मगर हम लोग उस दिशा में धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ लोग लड़ेंगे उसके खिलाफ, कुछ कोशिश करेंगे, और होपफुली हम लोग पूरी तरह से वो खाई में नहीं कूद जाएंगे कि हर चीज़ किसी के कहने पर, किसी के अप्रूवल के साथ ही करनी पड़े। जी, इससे जुड़ा एक और सवाल है कि पहले तो सोशल मीडिया का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था, अब सोशल मीडिया है, लोग खुलकर अपनी बातें करते हैं, तो जो आर्टिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आप अपनी भी बात रख पाते हैं लेकिन आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ जाता है, तो कितना प्रभाव आप पर पड़ता है इसका? मुझ पर बिल्कुल नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। जी सर, आप? अगर कोई सच्ची बात बोलेगा तो मैं सुनूंगा, खोटी बात बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है मुझ पर, बिल्कुल भी आई नहीं। डोंट गेट अफेक्टेड। बहुत सर, एक सवाल मेरा ये है कि आप दोनों दिग्गज कलाकार हैं, लेकिन अभी भी कोई एक ऐसा किरदार जो आपने वैसे तो हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन कोई एक ऐसा किरदार आपके जहन में हो कि ये अभी भी निभाना बाकी है और मुझे ये किरदार करना है, कोई कैसा? ऐसा तो कोई बचा ही नहीं है। नहीं, सॉरी, आप लोग ये मैं नहीं समझ पाती, ये सवाल कई बार पूछा जाता है जी। हमसे, लेकिन हम लोग एक किरदार करने के लिए एक्टिंग नहीं करते हैं। हमको जो स्क्रिप्ट मिलती है वो स्क्रिप्ट के आधार पर ये किरदार क्या है वो समझ के एक्टिंग करते हैं। कोई ऐसा खास किरदार नहीं है कि मैं रानी और झांसी करना चाहती हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। हाँ, मैं एक ड्रंक औरत जरूर करना चाहती हूँ। जी सर। कभी कभार तो ये होता है कि मैं जो कर चुका हूँ उसमें से मैं किसको अच्छा कर सकूँ अगर मुझे मौका मिले तो। ये बिल्कुल होता है यार, ये एक बार करने का मौका मिले, ये जरा मैं इस तरह करना चाहूँगा, करता वो होता है।
जी सर, आप लोगों से मेरा एक आखिरी सवाल है कि अब जब आप सेट पर जाते हैं तो किस तरह का बदलाव अब की प्रोसेस में होता है, क्योंकि वैनिटीज़ हैं, एसीज हैं, पहले और अब में कितना एक फ़र्क आपने महसूस किया है, वो अगर आप शेयर कर पाएँ किस्सा। बहुत फ़र्क है। सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क तो ये है, वैनिटीज़ वगैरह तो ऊपरी तौर की चीज़ें हैं, जी। थोड़ी बहुत लग्जरीज हैं, दे आर इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो, बट व्हाट सेट पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बदला हुआ है। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, दे सीम टू नो व्हाट दे आर डूइंग, ये बहुत बड़ी बात है। पहले बहुत ठोक ठाक के काम हो जाया करता था जी। अब स्क्रिप्ट्स पहले से तैयार होती हैं। अब जो एक्टर्स हैं वो अपनी तैयारी करके आते हैं, वरना कई बार बहुत घंटों इंतजार करना पड़ता था क्योंकि कोई और अपना काम ठीक से नहीं कर पाता था। अच्छा। सो ये बहुत अच्छे बदलाव देख रहे हैं कुछ हद तक, प्रोफेशनल होने लगा है मामला। सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी चीज़ की कमी हो सेट पर तो अपनी पर्सनल कोई चीज़ देनी पड़ी हो, या फिर पर्सनल कुछ जो है वो इन्वेस्ट करना हो उसमें, ऐसा नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा कोई किस्सा कभी नहीं करना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये अपने कपड़े तो दिए होंगे कभी ना कभी। कपड़े वपड़े ठीक है, कपड़े वपड़े हाँ मैं तो अपने कपड़े हैप्पीली यूज करती हूँ। हाँ। जी जी। तो सर, जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं, हम दो हमारे दो, खास किस मुद्दे पर देखे और क्या कुछ खास आप लोग लेकर आ रहे हैं वो ज़रूर बता दें प्लीज़। हम एक अच्छी फिल्म लेकर आ रहे हैं, फैमिली एंटरटेनर है, क्लीन कॉमेडी है, तो आप घरों में देखिए। घुस के आ रहे हैं। या आपके घर के लायक फिल्म है। हाँ, और कोई बहाना नहीं है आपके फिल्म ना देखने का। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।